हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। अपनी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें अपनी कुछ फ्रूट्स की क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो आज का अपना हॉर्टिकल्चर फ्रूट है वो है बेर, जो एक शुष्क क्षेत्रों का राजा है। बेर को लाल खजूर, चीनी खजूर और चीनी बेर के नाम से भी जाना जाता है। बेर का जो वानस्पतिक नाम है वो है जिजीफस मोरिटियाना। और जो ये जिजीफस जुजुबा है वो चाइनीज बेर आते हैं, उसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें तो वो है रेमनेसी। इसे बैकथोन के रूप में भी जाना जाता है। फल के प्रकार की बात करें तो वो है अस्टिल ड्रूप, जिसमें फल लगता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना खाने योग्य भाग। जो खाने योग्य भाग है वो है बाह्य व मध्य फलवित्ती, जिसे अपन पेरिकार्प व मीजोकार्प कहते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है भारत में सबसे पहले बेर को उगाया गया था। आगे बात करें गुणसूत्र संख्या की। जो इसमें गुणसूत्र संख्या है, क्रोमोसोम नंबर है, वो 2n बराबर 4x बराबर 48, यानी कि इसमें चतुर्थ गुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसे गरीब का सेब कहते हैं, मतलब कि इसे गरीब के सेब की उपाधि दी गई है। ये उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि यह कम कीमत में मिलने वाला फल होता है और साथ ही यह पोषक तत्वों का खजाना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम और इत्यादि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और कुछ विटामिन भी जैसे विटामिन ए और बी की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, इसलिए बेर पोषक तत्वों का खजाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना बेर की पत्तियों में 5.6% पाच्य प्रोटीन और 49.7% कुल पाच्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब जो 5.6% पाच्य प्रोटीन है जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं वो 5.6% है, और जो टोटल पोषक तत्व है वो 49.7% है, इसलिए यह पोषक तत्वों का खजाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शुष्क क्षेत्र वाले फलों का राजा होता है, क्योंकि यह बिना पानी की उपलब्धता में भी अच्छी पैदावार देता है, इसलिए इसे शुष्क क्षेत्रों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग ताजे फल के रूप में, सूखा छुहारे के रूप में, मुरब्बा, शरबत, चटनी, आचार, कैंडी आदि बनाकर किया जाता है। मतलब कि ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों को बनाने में बेर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना बेर में अन्य फलदार पौधे की बजाय भारी पुर्निंग करते हैं। भारी पुर्निंग मतलब काट छाट, क्योंकि जो बेर है वो नई प्रोह पर, नई शाखाओं पर आते हैं, इसलिए भारी पुर्निंग की जाती है। बेर के पौधे पर लाख के कीट पाले जाते हैं, जिसे लैग कल्चर कहते हैं। मतलब बेर के पौधे पर लेग कल्चर किया जाता है, जिसमें जो लाख कीट होता है वो बेर की जो पत्तियां होती है उससे रस चूसता है और इसी पौधे से अपने जीवन चक्र को पूर्ण करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना राजस्थान में बेर की सर्वाधिक खेती जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में की जाती है। मतलब कि इन जिलों में बेर की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक खेती की जाती है। बेर में गैमेटोफाइटिक स्वयं निषेचता भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेर में फूल सितंबर से नवंबर तक आते हैं। मतलब कि जो बेर में फूल उगते हैं वो सितंबर से नवंबर माह में उगते हैं। नेक्स्ट है इसके फलवृक्ष गर्मियों यानी कि मई में सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, और इसी महीने में बेर की पौधे की काट छांट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये सुषुप्तावस्था में चला जाता है। जलवायु की बात करें तो जो बेर के लिए उपयुक्त जलवायु होती है वह गर्म व शुष्क जलवायु होती है, जिसमें बेर अच्छे से ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट है मृदा। बेर की वृद्धि एवं फलत जीवांशपूर्ण दोमट मिट्टी में भली प्रकार से होती है। मतलब कि जो दोमट मृदा होती है वो बेर की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है और बेर का पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट है उन्नत किस्में। अब जानते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। बेर की जो टोटल 90 किस्में हैं उनको विकसित किया जा चुका है, जिसमें अगेती, मध्यम, पछेती सारी किस्में आती हैं। मैंने कुछ किस्मों को लिया है जो मतलब कि एग्जाम में पूछी जाती है, सिर्फ मैंने उन्हीं को लिया है जो मेन है। अब पहले नंबर की जो है अगेती किस्म, यानी कि जिनकी पहली बुआई की जाती है उन्हें अगेती किस्म कहते हैं, और इनके फल भी पहले तैयार हो जाते हैं। इनके फल के बारे में देखते हैं। जनवरी के पहले
सप्ताह में फल पक जाते हैं। यानी कि जनवरी का जो शुरू का वीक होता है, शुरू का सप्ताह होता है, उसमें अपन फल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं अगेती किस्मों में कौन कौन सी किस्में आती हैं। सबसे पहले जो है गोला, थार सेविका, थार भूराज, ये तीनों किस्में अगेती किस्मों में आती है। सेकंड नंबर की जो किस्म है मध्य पकने वाली किस्में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पक जाते हैं। मतलब कि जो जनवरी का आखिरी वीक होता है, आखिरी सप्ताह होता है, उसमें अपन फल की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें फल पक जाते हैं। इसमें जो किस्में आती हैं वो मुंडिया, बनारसी, जोगिया, मेहरून, सेब, केथली, चोमू लोकल, ये सारी किस्में मध्य पकने वाली किस्में हैं। अब थर्ड नंबर की जो किस्में है पछेती किस्में, जो मतलब कि देर से बोई जाती है और जिनकी देर से हार्वेस्टिंग की जाती है। ये फरवरी मार्च में पकती है, मतलब इसकी फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी किस्में हैं। उमरान काठा, जो राजस्थान में उद्भव किस्में हैं, मतलब कि राजस्थान में ज्यादातर उगाई जाती है, वो उमरान और काठा है, जो एक पछेती किस्म है। इलायची, यह बीज रहित किस्म है, मतलब कि इससे जो प्राप्त फल होता है उसमें बीज नहीं पाया जाता, और यह एक पछेती किस्म है। और भी किस्में हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अन्य किस्में चोमू, यह बेर की सबसे प्रसिद्ध किस्म है, जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, जिसका उत्पादन किया जाता है। यह एक अगेती किस्म है। इसके अलावा भगवाड़ी व नारनौल भी बेर की किस्में हैं। अब देखते हैं प्रवर्धन की। बेर में किन किन विधियों से प्रवर्धन किया जाता है। जब अपन बेर के पौधे को बीज द्वारा पराश्रित करते हैं तो उसे अपन बीजू पौधे कहते हैं, ये तो अपन सब जानते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रवर्धन किन किन तरीके से किया जा सकता है। मतलब कि जो बडिंग है कलिकाइन द्वारा है, वो कौन कौन से मेथड से होता है। टी बडिंग, जिसे अपन सिल्ड बडिंग के नाम से भी जानते हैं, या रिंग बडिंग, जिसे अपन वलय बडिंग भी कहते हैं। जुलाई माह में कलिकायन करते हैं, मतलब कि ये जो बडिंग करते हैं अपन, वो जुलाई माह में करते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु शुरू होने पर, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो बडिंग करते हैं वो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो पाती है। अब जानते हैं कि टी बडिंग में होता क्या है। इसके अंदर जो अपन कलम लेते हैं वो 4 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। मतलब कि जैसे अपन ने ये कलम ली, इसमें यहाँ पे कांटे लगे होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, उसी के पास अंकुर होता है, यानी कि यहाँ पे कांटे हैं, यहाँ पे कांटे हैं, तो इसी के पास अंकुर होता है। चलो मैं आपको इसको पूर्ण रूप से समझाता हूँ। जैसे कि ये अपन ने 4 से 6 महीने पुरानी एक कलम ली, मतलब कि एक टहनी का टुकड़ा लिया, जैसे कि ये ले लिया, ठीक है। ये एक टहनी का टुकड़ा है जो 4 से 6 महीना पुराना है। इस पे जो कांटे लगे होते हैं नीचे की तरफ झुके हुए, ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए कांटे लगे होते हैं, उसी के पास में अंकुर होता है। आप छोटा सा देखोगे ध्यान से तो अंकुर आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, इसके थोड़ा सा नीचे से और थोड़ा सा ऊपर से कट लगा के जो ये ऊपर की छाल होती है उसे निकाल लिया जाता है। थोड़ा सा नीचे कट लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से साइड में भी लगाएंगे, ताकि ये जो ऊपर की छाल होती है जिसमें कांटा और अंकुर होता है उसे निकाल ले। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने छाल निकाल ली, इसमें जो कांटा है वो नीचे की तरफ होता है। मतलब कि कई बार अपन देखेंगे कांटा सीधे रूप में भी होता है। तो जैसे अपन ने उखाड़ा है वैसे ही अपन को उसी रूप में तने पर लगाना है। अब जैसे कि जो पौधा है, जैसे कि ये पौधा है, इसका ये तना है, इसमें टी शेप का कट लगाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि ये पौधा है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पौधा है, इसमें टी शेप का कट लगाते हैं, जैसे कि एक कट ऊपर और एक कट सीधा। फिर इसको जो ऊपर की छाल होती है उसको हटाते नहीं है, उसको थोड़ा सा ऊपर से साइड से हटा लेते हैं। मतलब कि थोड़ा सा इधर से हटा लिया, थोड़ा सा इधर से हटा लिया। फिर इसके बीच में जो ये अपन ने ये वाला पार्ट निकाला था इस वाली टहनी से, वो यहाँ पे डाल देते हैं। और जो ऊपर की छाल होती है उसको चारों तरफ से, मतलब कि यहाँ से ऐसे पैक कर देते हैं। और फिर बाद में इस वाले पार्ट को इसमें लगाने के बाद में इसको चारों तरफ से पॉलीथीन से पैक कर देते हैं। और सिर्फ ये जो अंकुर वाला भाग होता है, कांटे वाला भाग होता है, सिर्फ इनको ही बाहर रखते हैं और बाकी भाग को पॉलीथीन से पैक करते हैं। इसे अपन टी बडिंग मेथड कहते हैं। और इस मेथड से लगभग 14 से 17 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रोथ दिखने शुरू हो जाएगी। और हाँ, एक और बात,
जब अपन ये टी बडिंग करते हैं तो जो इस तने की अंकुर होते हैं तो उनको उगने नहीं देते, उन्हें चक्कू या फिर अपने नाखून की सहायता से कुचकर हटा देते हैं ताकि इससे ये अंकुर हो सके, इससे इसको ज्यादा पोषक तत्व मिल सके ताकि ये अंकुर हो सके। इस मेथड को अपन टी बडिंग या सील्ड बडिंग मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं रिंग बडिंग की कि रिंग बडिंग में क्या किया जाता है। इस मेथड की भी अपन बात कर लेते हैं। इस मेथड में भी अपन टी बडिंग की तरह 4 से 6 महीने पुरानी लकड़ी लेते हैं, यानी कि प्रोह लेते हैं। जैसे कि अपन ने ये प्रोह ली है, ठीक है। इसमें जो अंकुर है वो ऐसे है, यहाँ पे यह अंकुर हो गया, ठीक है। अब करते क्या है, इसमें ऊपर भी एक रिंग शेप का कट लगाते हैं, नीचे भी एक रिंग शेप का कट लगाते हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखते, सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही रखते हैं ताकि जो तने में जब अपन फिक्स करें तो ये अच्छे से फिक्स हो जाए। जब ऊपर और नीचे से रिंग शेप का कट लगा देते हैं तो एक कट पीछे, यानी कि जो ये अंकुर है इसके जस्ट पीछे की तरफ में एक कट सीधा लगा देते हैं। फिर इसकी जो ऊपर की छाल होती है उसको निकाल लिया जाता है। जैसे कि ये अपन ने निकाल लिया। अब जैसे कि ये छाल हो गई, ये छाल ऐसे, ये छाल अपन ने निकाल ली और यहाँ पे ये अंकुर और ये इसका कांटा है, ठीक है। अब ये सेम ही मेथड जिस तने में अपन को ये अंकुर लगाना है उस तने में भी रिंग कट लगा के उसके ऊपर की छाल हटाकर और इस वाली छाल को लगाकर जो टी बडिंग में पन्नी से अपन ने पैक किया था वैसे पैक कर देते हैं। और उसी तरीके से 15 से 20 दिनों में इसमें भी ग्रोथ आपको दिखने लग जाएगी। और हाँ, एक और बात दोस्तों, जैसे अपन ने इस प्रोह से ये अंकुर निकाला था उसी पोजीशन में अपन को जिस तने में अपन लगा रहे हैं तो वो पोजीशन वही होनी चाहिए। अगर आप उसे उल्टा लगा दोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखा जाता है बडिंग करते समय। और इस मेथड को कहते हैं अपन रिंग बडिंग या वले मेथड। अब आगे देखते हैं अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, गड्ढे का आकार जो रखा जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो 1 × 1 मीटर की रखी जाती है। और जो आपसी दूरी होती है R × P, पौधे से पौधे कतार से कतार की दूरी, वो 8 × 8 मीटर की रखी जाती है। प्रवर्धन के लिए जो किस्म ली जाती है जो सर्वोत्तम होती है वो भी देख लेते हैं। प्रवर्धन के लिए देसी या चणी बेर जिसका वानस्पतिक नाम जिजीफस रोटंटिफोलिया है के पौधे सर्वोत्तम होते हैं। मतलब कि जो देसी और चणी बेर आते हैं वो प्रवर्धन के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। नेक्स्ट है कटाई छटाई या कर्तन अप्रैल मई में की जाती है। ये बात अब मैंने आपको पहले ही भी बताई थी, मतलब कि ऊपर भी बताई थी कि अप्रैल से मई के महीने में पौधा शुष्कावस्था में जाने लगता है। उस समय अपन कटाई छटाई कर सकते हैं क्योंकि जो फल लगते हैं वो हमेशा नए प्रोह पर लगते हैं, मतलब कि नई शाखाओं पर लगते हैं। ये अपन नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। बेर में फल हमेशा नई शाखाओं पर लगते हैं, इसलिए बेर में बाहरी पुर्निंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, बेर में 4 वर्ष की आयु में फलन प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि बेर के पौधे को लगाने के बाद 4 वर्ष बाद फलन देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है फूलों से फल बनने में 150 दिन लगते हैं। मतलब कि जो फूल से फल बनने की जो प्रोसेस होती है वो पूर्ण 150 दिनों में होती है। नेक्स्ट है इसमें पुष्पन सितंबर नवंबर तक व फलन जनवरी मार्च तक होती है। मतलब कि जो पुष्पन है वो सितंबर से नवंबर तक हो जाते हैं और जो फलन है जनवरी से मार्च तक। मतलब कि जनवरी से फरवरी के पहले वीक तक तो अगेती और मध्यम किस्म की हार्वेस्टिंग की जाती है और फरवरी से मार्च तक हार्वेस्टिंग की जाती है वो पछेती किस्मों की जाती है। अब जानते हैं इसके प्रमुख कीटों के बारे में। जो प्रमुख कीट है वो कौन कौन से हैं। जो पहला है फल मक्खी, इसका साइंटिफिक नाम कार्पोमिया वेसुपियाना है। यह बेर का एक प्रमुख कीट है। इसके अंदर क्या होता है कि जब फल छोटे व हरे होते हैं तो उस समय मक्खियां फलों पर आक्रमण कर देती है जिससे कि मतलब कि फल खराब हो जाते हैं। और जो इसकी ये डोडिया किस्म है वो फल मक्खी रोधी है। मतलब कि फल मक्खी से इस किस्म को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके नियंत्रण के लिए जो फल मक्खी है उसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान की 0.5% का छिड़काव करते हैं। अब देखते हैं रोग कि बेर में कौन कौन से रोग लगते हैं। जो फर्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू जिसे अपन छाछिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है ओडियम जुजुबी वैरायटी इंडिका। मतलब कि इस रोग से छाछिया रोग
बेर के अंदर अपन को देखने को मिलता है। और इस रोग में क्या होता है, जड़ों में सफेद सा पदार्थ बन जाता है। इससे फल व पत्तियां की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए कैराथेन की 0.2% का छिड़काव करते हैं। अब बात करते हैं उपज की। जो उपज है वो कितनी है। असिंचित क्षेत्रों में, मतलब कि जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं होती है, वहां पर 50 से 60 किलोग्राम, व सिंचित क्षेत्रों में जहां पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो जाती है, वहां पर 80 से 150 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष उपज जो है वो अपन को प्राप्त होती है। मतलब कि एक वर्ष में एक पेड़ से 50 से 60 किलोग्राम बेर हमें प्राप्त होते हैं असिंचित क्षेत्रों में, और सिंचित क्षेत्रों में 80 से 150 किलोग्राम फल हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी बेर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो अपन ने इस लेक्चर में जाना है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो है हॉर्टिकल्चर फ्रूट से संबंधित वो आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, आप उस चैनल पे जाइए और सर्च में बेर डाल देना, ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगी। धन्यवाद।